नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको भौतिकी में जो त्रिकोणमितीय उपयोग है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, जब हम भौतिकी पढ़ते हैं तो उसमें कई जगह ये बेसिक्स काम में आते हैं। आपको ये बेसिक्स बिल्कुल सही ढंग से आना चाहिए, अदरवाइज आप फिजिक्स के जो आगे के जो कंसेप्ट चलते हैं या जो डेरिवेशन चलते हैं उनके बारे में आप अच्छे से नहीं समझ सकते। तो आपको ये कंसेप्ट्स, ये बेसिक्स, ये आना ज़रूरी है। ये आपके सेकेंडरी लेवल तक होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी होते हैं दोस्तों। तो आज हम इसमें जो भौतिकी है उसमें त्रिकोणमिति का उपयोग पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके उपयोग में हम सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों कोण की, एंगल की बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले। तो दोस्तों एंगल, यदि हम एंगल पर बात करें तो एंगल एक वृत्त का एक भाग होता है जिसमें किसी भी वृत्त की कोई चाप है। ये मान लिया ये चाप है और इस चाप के ये जो दोनों सिरे हैं, ये वाला सिरा और ये वाला सिरा, वृत्त के केंद्र के साथ में मिलकर कोण का निर्माण करते हैं इस तरीके से। यहाँ ये जो आर है ये इसकी त्रिज्या होती है और यहाँ यदि हम चाप को एस से रिप्रेजेंट करें तो ये एस इसकी चाप होती है। तो कोण अगर हम देखें तो कोण का फॉर्मूला होता है दोस्तों कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ये लिखा जाता है। तो दोस्तों कोण को लिखा जाता है चाप बटे त्रिज्या, ये आप पढ़ के आ चुके होंगे। तो दोस्तों कोण बराबर लिखा जाता है चाप बटे त्रिज्या। यहाँ चाप को हमने एस से रिप्रेजेंट किया है और त्रिज्या को आर से, तो थीटा बराबर एस अपॉन आर लिखा जा सकता है। और ध्यान रखना ये इसका जो मात्रक होता है इस कोण का जो हम लिखते हैं ये रेडियन में होता है। अब हम आगे रेडियन और जो डिग्री है, क्योंकि कोण का एक मात्रक डिग्री और होता है, तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना बताएंगे आपको दोस्तों कि रेडियन को डिग्री में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन उससे पहले बात कर लें एक रेडियन की। तो दोस्तों थीटा का मान एक रेडियन कब होता है? यदि आप यहाँ देखो कि एस का मान यदि हम 1 रख दें, मतलब ये एकांक हो इसकी चाप की लंबाई और इसकी त्रिज्या भी उसी मात्रक में एकांक हो, तो जो थीटा निकल कर आएगा दोस्तों उस थीटा का मान भी 1 होगा और ये किसके बराबर होगा? 1 रेडियन के। तो यदि चाप आपकी एक एकांक है, कोई भी एक है, उसकी इकाई है, एक इकाई है और उसकी त्रिज्या भी 1 है, तो उसका जो कोण आएगा वो भी 1 रेडियन होगा। यहाँ उसी को हम क्या कह देंगे? 1 रेडियन। अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों रेडियन और डिग्री के कन्वर्जन की। इसके कन्वर्जन से पहले हमें ये भी मालूम होना चाहिए दोस्तों कोण का मान कितना कितना होता है। तो हम सबसे पहले बात करें यदि किसी एक समकोण की, तो दोस्तों एक समकोण बराबर लिखा जाता है 90 डिग्री के बराबर। एक समकोण बराबर होता है 90 डिग्री। 1 डिग्री यदि हम कन्वर्ट करते हैं तो बराबर होता है दोस्तों 60 मिनट के। ये जो इसके ऊपर ये साइन लगाया है ये मिनट का साइन है, तो 1 डिग्री बराबर लिख देते हैं हम 60 मिनट। और यदि 1 मिनट लिखें तो दोस्तों 1 मिनट बराबर हो जाएगा 60 सेकंड के। तो ये कन्वर्जन भी हमें आना चाहिए। एक समकोण 90 डिग्री के बराबर होता है, 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है, 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर होता है। और दोस्तों एक समकोण यदि हम रेडियन में लिखें, एक समकोण रेडियन में लिखा जाएगा दोस्तों π/2 रेडियन। तो इस तरीके से हम इनको लिख सकते हैं। अब आगे बात करते हैं हम रेडियन और डिग्री के
कन्वर्जन की। तो एक समकोण बराबर लिखते हैं हम दोस्तों π/2 रेडियन। तो दोस्तों आपने पहले पढ़ा होगा 10वीं तक कि पाई रेडियन बराबर लिखते हैं हम 180 डिग्री। तो दोस्तों यहीं से हम फॉर्मूला बना सकते हैं। अगर हमें एक रेडियन निकालना है कि एक रेडियन किसके बराबर होगा, तो क्या होगा दोस्तों, पाई का 180 में भाग लग जाएगा। इसको लिख सकते हैं हम 180 बटे पाई डिग्री, ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। और यदि हमें डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 180 से पाई क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसलिए 1 डिग्री हम लिख सकते हैं दोस्तों, 1 डिग्री बराबर लिखा जा सकता है। अब इधर से डिग्री कन्वर्ट करना है, 1 रहना है इधर, तो 180 का भाग लग जाएगा। ये लिख सकते हैं हम π/180 रेडियन। तो दोस्तों ये एक ही फॉर्मूले से, आपको यही याद रखने की ज़रूरत है, इससे ये दोनों फॉर्मूले आप निकाल सकते हो। या हम ये कहें कि डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये ध्यान रखना दोस्तों। अब जैसे दोस्तों हम एक उदाहरण लेते हैं कि 60 डिग्री को रेडियन में चेंज कीजिए। तो 60 डिग्री को किस तरीके से रेडियन में चेंज करेंगे दोस्तों, 1 डिग्री बराबर लिखते हैं हम π/180 डिग्री, ठीक है ना। तो ये वाला फॉर्मूला यूज में ले सकते हैं। इसलिए कितने डिग्री को चेंज करना है, 60 डिग्री को। तो कैसे करेंगे दोस्तों, 1 डिग्री बराबर π/180 लिखते हैं हम। तो 60 डिग्री बराबर कितना हो गया रेडियन, इनटू क्या कर देंगे 60 से ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 3 बार। इस तरीके से यहाँ ये बचेगा π/3 रेडियन। तो इस तरीके से हम डिग्री को रेडियन में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो 60 डिग्री बराबर क्या लिख सकते हैं, π/3 रेडियन। नेक्स्ट जो उदाहरण लेते हैं दोस्तों 11 π/6 है। इसको डिग्री में चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे, 11/6। अब ये रेडियन में दिया है हमें ये वैल्यू, तो इसको हमें डिग्री में चेंज करना है। तो रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 180 बटे पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से दोस्तों, 180 अपॉन पाई से। पाई टू पाई कैंसिल हो जाएगा। 6 टू ये कितनी बार कैंसिल होगा दोस्तों, ये 30 बार कैंसिल हो जाएगा। और ये आ जाएगा आपका 330 डिग्री। इस तरीके से 11 π/6 को हम किस में चेंज कर सकते हैं, डिग्री में भी चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे। लेकिन ये त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ धनात्मक और ऋणात्मक कोण के बारे में एक कंसेप्ट बताता हूँ दोस्तों, कि धनात्मक कोण कौन से होते हैं और ऋणात्मक कोण कौन से होते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये कोई लाइन है, ठीक है ना, ये कोई लाइन है, मान लिया OA, और ये एक लाइन है कौन सी, OB, और दोनों एक एंगल का निर्माण कर रही हैं थीटा का, ठीक है दोस्तों। ये किसी थीटा एंगल का निर्माण कर रही है। तो यदि ये जो B वाली जो लाइन है वो इस A के सापेक्ष ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चलती है, इस तरीके से, अगर ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में चलती है, तो कोण कैसा होगा, धनात्मक होगा। और यदि ये लाइन ऐसे चलने के बजाय ऐसे चलती है दोस्तों, क्लॉकवाइज, अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलती है और कोण का निर्माण करती है, मान लिया यहाँ आ जाती है ये OB, और ये कोण ऐसे बनाती है यहाँ थीटा, तो इस तरीके से जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनेंगे उनका मान ऋणात्मक लिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया होगा, धनात्मक कोण तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनते हैं और ऋणात्मक कोण क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनते हैं। अब हम बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों की। तो दोस्तों त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं
कि SCT इज इक्वल टू लाल बटे कक्का। बहुत पुराना चलन में चल रहा है दोस्तों ये, और काफ़ी कंफर्ट फॉर्मूला है। SCT इज इक्वल टू लाल बटे कक्का। इसमें दोस्तों किस तरीके से इसको डिवाइड किया गया है, तो दोस्तों इसको इस तरीके से फॉर्मूलों के तौर पे बनाया गया है। जैसे S से तो हमने त्रिकोणमितीय फलन साइन को शो किया है, C से कॉस को, T से टेन को। यहाँ L मीन्स होता है दोस्तों लंब, A मीन्स होता है आधार, और K मीन्स होता है कर्ण। तो इनसे तो सभी आप परिचित होंगे कि थीटा के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है। जैसे ये थीटा है और जिधर इस कोण का मुंह है इस तरीके से इस डायरेक्शन में है, तो ये जो BC है वो क्या हो जाएगी, लंब होगी दोस्तों। यदि थीटा इसकी जगह ये होता थीटा, तो इसके सामने की भुजा मतलब AB वो क्या होती है, वो इसका लंब होती। तो लंब हम डिसाइड करते हैं किस आधार पर, इस थीटा के आधार पर लंब डिसाइड करते हैं दोस्तों। जिधर इस थीटा का मुंह होता है उसी साइड में हम लंब लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम त्रिकोणमितीय अनुपात देखो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं इस फॉर्मूले से, तो वो देखते जाइए। कि जैसे दोस्तों हमें साइन थीटा कैलकुलेट करना है इस डायग्राम से। कोई भी समकोण है हमें दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज है, और हमें इसमें साइन थीटा कैलकुलेट करना है। तो हम साइन थीटा लिखेंगे दोस्तों फॉर्मूले से S, तो S इसमें यहाँ तक होगा लंब बटे कर्ण। C तो ये C का हो जाएगा आधार बटे कर्ण, और ये हो जाएगा टेन। ठीक है दोस्तों, साइन थीटा लिखेंगे हम लंब बटे कर्ण। अब डायग्राम में देखेंगे लंब कौन सा है, तो थीटा के सामने की भुजा लंब है, मतलब BC। तो BC दोस्तों इसमें लंब हो गया, और कर्ण क्या हो गया दोस्तों, सबसे बड़ी भुजा मतलब AC, ये इसका कर्ण हो गया। तो BC अपॉन AC हम लिख सकते हैं साइन थीटा। इसी तरीके से दोस्तों, इसी तरीके से हम और भी जो फलन है उनको लिख सकते हैं। जैसे कॉस थीटा लिख दिया, ये बनेगा आधार बटे कर्ण, तो आधार ये हो गया, कर्ण AC हो गया। ऐसे टेन थीटा लिख सकते हैं लंब बटे आधार, वो उसी से L अपॉन A से लंब बटे आधार, ये BC अपॉन AB। और हम जितने भी जो फंक्शन है वो सारे के सारे लिख सकते हैं। अब जैसे साइन थीटा लिखेंगे हम, तो साइन थीटा का इन्वर्स फंक्शन जब हम लिखेंगे कोसेक थीटा, तो वो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा दोस्तों। कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा साइन थीटा का उल्टा, मतलब कर्ण बटे लंब। तो कर्ण बटे लंब हम क्या लिखेंगे दोस्तों, AC अपॉन BC, ये इसका उल्टा हो जाएगा। इस तरीके से कोसेक थीटा लिखा जा सकता है। और यदि दोस्तों कॉस थीटा का उल्टा लिखें हम इनवर्स फंक्शन, तो सेक थीटा होता है, ये लिखते हैं हम 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं दोस्तों। 1 अपॉन कॉस थीटा कर्ण बटे आधार, इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब AC अपॉन AB, इसको AC अपॉन AB लिखा जा सकता है। ऐसे दोस्तों टेन थीटा का इनवर्स फंक्शन लिखेंगे हम, तो वो लिखा जाएगा कॉट थीटा इज इक्वल टू, इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब AB अपॉन BC। तो इस तरीके से दोस्तों समकोण से हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। अब आगे बात करें दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय की, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर, इसमें AC कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर, मतलब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय आप 10वीं तक पढ़ चुके होंगे। यहाँ हम यदि AC निकालें तो AC कैसे निकलेगा दोस्तों, इसका पूरे का अंडर रूट हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो इस सूत्र का उपयोग हम दोस्तों वहाँ करते हैं जहाँ हमें दो साइड दे रखी हैं किसी समकोण त्रिभुज में, और तीसरी साइड हमें कैलकुलेट करनी होती है। यहाँ हम कोई सी भी साइड कैलकुलेट कर सकते हैं।
AC, AB एंड BC। ठीक है दोस्त, अगर हमें मान लो AB कैलकुलेट करना है इसमें, तो BC उधर चला जाएगा। यहाँ से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। या हम AB कैलकुलेट करेंगे तो ये अंडर रूट हो जाएगा इसका, AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। इस तरीके से हम AB कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें BC कैलकुलेट करना है तो इसी तरीके से BC बन जाएगा दोस्तों, BC इज इक्वल टू अंडर रूट AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। तो आप कोई सी भी साइड कैलकुलेट कर सकते हो दोस्तों, चाहे आप AC निकाल लो, चाहे AB निकाल लो, चाहे आप BC निकाल लो। तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज यहाँ किया जाता है कोई भी एक साइड कैलकुलेट करने के लिए। कुछ और फॉर्मूले हैं दोस्तों, जैसे कोसेक थीटा 1 साइन थीटा के इक्वल होता है, या साइन थीटा 1 कोसेक थीटा के इक्वल होता है। सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है, या कॉस थीटा सेक थीटा का उल्टा होता है। ऐसे कोट और टेन और कोट ये आपस में एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है। और टेन थीटा बराबर लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, या कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस बटे साइन, उसका उल्टा हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि कॉट टेन का उल्टा होता है। तो ये जो फॉर्मूले हैं ये भी दोस्तों काफ़ी यूजफुल हैं आगे फिजिक्स पढ़ने के लिए। इसके अलावा और भी फॉर्मूले हैं दोस्तों, जैसे ये लिखते हैं दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से इसको किस तरीके से यूज में ले सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ इसे साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो कैसे करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा का पक्षांतरण करेंगे, फिर क्या करेंगे दोस्तों, साइन थीटा कैलकुलेट करना है तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही यदि दोस्तों हमें इसी फॉर्मूले से कॉस थीटा कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे दोस्तों, वही आएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके अलावा और भी लिख सकते, एक और फॉर्मूला चलता है दोस्तों, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लिखा जाता है। यहाँ से भी हम जैसे सेक स्क्वायर थीटा कैलकुलेट करना है तो क्या कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, पक्षांतरण कर देंगे इसको, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ से सेक थीटा निकाल सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों इस तरीके से आपको कन्वर्जन आना चाहिए आपस में, जैसे कोई भी फंक्शन हमें कैलकुलेट करना है फॉर्मूले से तो आप इनसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे एक और फॉर्मूला चलता है, ये आपको याद रखने योग्य फॉर्मूले हैं दोस्तों, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इससे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसे, जैसे कोसेक स्क्वायर थीटा कैलकुलेट करना है तो ये आ जाएगा 1 प्लस पक्षांतरण कर देंगे कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये सारी चीज़ें आपकी दोस्तों बेसिक्स में आती हैं, ये आपके क्लियर होना ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों आपको सारणी भी आनी चाहिए त्रिकोणमितीय अनुपात की। तो आपको सारणी बनाना तो आता होगा, और अगर नहीं आता है तो मैं आपको बता देता हूँ कुछ 90 डिग्री तक एंगल की सारणी कैसे बनती है, और आगे की उसी आधार पर बन जाती है। तो सारणी किस तरीके से बनाएंगे दोस्तों, तो दोस्तों टी रेशो टेबल कैसे बनाई जाती है, सबसे पहले साइन के लिए बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, साइन के लिए कैसे बनाते हैं, सबसे पहले तो अंक लिख देते हैं हम, 0 1 2 3 एंड 4। ये तो हो जाएगा 0 डिग्री के लिए, ये हो जाएगा 30 डिग्री के लिए, ये वैल्यू होगी दोस्तों 45 डिग्री के लिए, ये 60 डिग्री के लिए, और ये 90 डिग्री के लिए। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना है कि यहाँ मैक्सिमम नंबर कितना है, 4। ठीक है, तो 4 से पहले तो डिवाइड किया जाता है दोस्तों, डिवाइड बाई 4। ठीक है, तो 4 से डिवाइड करेंगे पहले सभी वैल्यूज को, सारी वैल्यूज 4 से जैसे डिवाइड करेंगे उसके बाद यहाँ तो आ जाएगा 0,
यहाँ आ जाएगा 1/4, यहाँ आ जाएगा दोस्तों 1/2, कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा दोस्तों 3/4 और ये आ जाएगा 4 to 4 कैंसिल होकर 1। इसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, रूट करना है। अंडर रूट करेंगे तो इसका अंडर रूट, इसका भी अंडर रूट, इसका भी अंडर रूट, इसका भी रूट और इसका भी रूट। इसका तो 0 आ जाएगा, इसका आएगा दोस्तों 1/2, इसका आएगा 1/√2, इसका आ जाएगा √3/2, इसका आ जाएगा 1। तो दोस्तों ये हमें साइन की जो टेबल है उसमें 0 डिग्री की वैल्यू है, ये 30 डिग्री, 45, ये 60 और ये 90 डिग्री। इस तरीके से हमें ये वैल्यूज मिल जाएंगी और इन्हीं के आधार पर हम कॉज की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। टेबल के लिए कॉज की वैल्यू इनके उल्टा चलेगी दोस्तों, जैसे 0 to 1 है तो ऐसे यहाँ ये 1, फिर ये आ जाएगी 3/√3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 एंड 0। जब दोस्तों साइन और कॉज की वैल्यू हमें मालूम चल जाएगी, ये वैल्यू आएगी साइन की और ये आ जाएगी कॉज की, तो हम सारी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जितने भी जो फलन होते हैं, जितने भी फंक्शन होते हैं त्रिकोणमिति के, वो सारे फंक्शंस के लिए हम ये टेबल क्रिएट कर सकते हैं। देखिए कैसे। तो दोस्तों ये जो साइन की वैल्यू है यहाँ, ये कॉज की वैल्यू है। जैसे हम tan की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हम लिखते हैं tan थीटा इज इक्वल टू, लिखा जाता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू में कॉस थीटा की वैल्यू का भाग देते जाइए। जैसे यहाँ tan की वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें, tan कैसे निकलेगा, यहाँ इससे डिवाइड बाई 1, 0 आ जाएगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे 1/2 को √3/2 से, तो ये आ जाएगा दोस्तों 1/√3, 2 to 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ ये इससे कैंसिल होकर ये 1 हो जाएगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो √3 आएगा और 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो अनडिफाइंड आ जाएगा। ये अपरिभाषित होगा दोस्तों, इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते। फिर ये 3 फंक्शन जो हमारे पास हमको मिल जाएंगे, तो इन 3 फंक्शन से हम 6 फंक्शन बना सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से ये जो टी रेशो के लिए टेबल है वो क्रिएट की जाती है। तो इसी आधार पर हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। आगे आपको इसमें टेबल दी गई है, उस टेबल के आधार पर आप मान याद रख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, एक अलग कंसेप्ट है दूसरा, उस कंसेप्ट पे बात करते हैं कि जब हम किसी भी कोण को 90 डिग्री के एबव या 90 डिग्री के मल्टीपल लिखते हैं तो उसको किस तरीके से लिखा जाता है। तो उसके लिए दोस्तों ये ASTC फॉर्मूला काम में लेते हैं या ASTC रूल काम में लेते हैं। ये ASTC रूल क्या है दोस्तों, ये मान लिया एक चतुर्थांश है, 4 चतुर्थांश हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है ना। तो इसमें ये जो एंगल है 0 डिग्री से और 90 डिग्री तक लिखा जाता है। 90 से ये होगा एक 180 डिग्री, ये होगा 180 to 270 डिग्री और फिर दोबारा वापस यही 360 डिग्री। मतलब एक चक्कर जब पूरा हो जाएगा किसी लाइन का तो वो कितने डिग्री का कोण बना लेगी, 360 का। और जैसे जैसे चक्कर चलते जाएंगे, इधर और बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे हम 90 डिग्री और उसमें इंक्लूड करते जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ ASTC रूल काम में लिया जाता है जहां हम 90 डिग्री के मल्टीपल कोणों को लिखते हैं। इसमें सबसे पहले एक रिडक्शन फॉर्मूला है, रिडक्शन फॉर्मूला क्या कहता है दोस्तों कि sin 2n पाई प्लस थीटा, sin 2n पाई प्लस थीटा बराबर लिखते हैं हम दोस्तों sin थीटा के
ये रिडक्शन फॉर्मूले हैं, इनको ध्यान रखना दोस्तों। cos 2n पाई प्लस थीटा, n यहाँ चक्करों की संख्या होती है, ये cos थीटा ही लिखा जाता है, और tan 2n पाई प्लस थीटा ये tan थीटा ही लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ n चक्करों की संख्या है, मतलब कोई लाइन ऐसे कौन बनाते हुए जितने चक्कर करेगी, n वो चक्करों की संख्या है। तो ये फॉर्मूले दोस्तों याद रखना। तो दोस्तों जब हम 90 डिग्री के मल्टीपल के रूप में किसी भी बड़े कोण को लिखते हैं तो उसको इस तरीके से लिखा जाता है। सबसे पहले तो यहाँ होता है फंक्शन, कोई भी फंक्शन हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसको लिखा जाता है π/2 के मल्टीपल की फॉर्म में, मतलब 90 डिग्री के मल्टीपल की फॉर्म में। फिर वो कोण उससे जितना ज़्यादा होता है या जितना कम होता है वो लिखा जाता है, इस तरीके से लिखा जाता है दोस्तों। जैसे मान लिया यहाँ अब कोई भी जैसे फंक्शन लिख दिया, साइन कॉस टेन, कोई भी फंक्शन हो सकता है, n ये चक्करों की संख्या होगी, π/2 उसको मल्टीपल की फॉर्म में लिख देंगे, फिर वो उससे जितना कोण आगे है या जितना कोण कम है वो लिखा जाता है। तो दोस्तों इसमें हम इस तरीके से, जैसे कुछ भी हो सकता है, जैसे ये मान लिया साइन है, n की जगह n ही रहने दूँ, n π/2, n इंटू π/2 प्लस माइनस थीटा। अब इसमें इसे ASTC फॉर्मूल, वो जो ASTC रूल है, इसमें दोस्तों एक नियम चलता है हाँ, कि यदि n का मान सम है, यदि n का मान सम है तो जो फलन लिख रहा है वो एज इट इज ही लिखा जाएगा, यदि सम है तो। और यदि n का मान विषम है तो फंक्शन के आगे को लग जाता है, और अगर को है तो को हट जाता है। तो ये नियम इस तरीके से चलता है दोस्तों, ये इस तरीके से दोस्तों, यदि हमने पहले एक बड़े एंगल को छोटे एंगल में डिवाइड कर लिया, इस तरीके से π/2 के मल्टीपल की फॉर्म में, यदि n का मान सम हो उसमें तो फंक्शन नो चेंज होता है, साइन है साइन आ जाएगा, टेन है टेन एज इट इज आ जाएगा, कोट है तो कोट एज इट इज आ जाएगा। लेकिन यदि n का मान विषम है, ठीक है ना, जैसे विषम मतलब 1 3 5 7 9, यदि विषम है तो को हट जाता है, अगर फंक्शन में को नहीं है, अगर फंक्शन में को है तो को हट जाएगा, और यदि फंक्शन में को लग रहा है तो को हट जाए, यदि फंक्शन में को नहीं है तो को लग जाएगा। तो इस तरीके से होता है दोस्तों। जैसे दोस्तों मान लो हमें साइन 300 का मान निकालना है, तो पहले तो इसे 90 डिग्री के मल्टीपल में लिखना पड़ेगा। इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों साइन इसको लिखा जा सकता है दोस्तों साइन 3 इंटू 90 लिख सकते हैं, 9 या 27, 270 तो ये हो गया 270 डिग्री। फिर 270 में कितना और जोड़ेंगे तब 300 आएगा, 30 डिग्री और जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 300 हो जाएगा। इस तरीके से इसको 90 डिग्री के मल्टीपल में लिख लिया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ n का मान विषम है, तो n का मान विषम है तो हमने आपको पहले ही बता दिया था कि जब n का मान विषम होगा तो फलन चेंज हो जाएगा। अब साइन है तो साइन के आगे को नहीं लग रहा है, इसलिए इसके आगे को लग जाएगा, तो ये कोसाइन हो जाएगा, मतलब कॉज, ये हो जाएगा कॉज साइन n पाई प्लस थीटा लिखा जा सकता है, कॉज 30 डिग्री। ठीक है, इसको कॉस थीटा की फॉर्म में लिख लिया। कॉस थीटा 30 की वैल्यू जो लिखेंगे हम, कितनी लिखी जाएगी दोस्तों, कॉस 30 डिग्री लिखी जाएगी √3/2। तो इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं 270 प्लस 30 करके। तो दोस्तों ये तो इसका मान आ जाएगा √3/2। लेकिन अब हमें
ASTC फॉर्मूला और काम में लेना है। तो ASTC फॉर्मूले से हमें देखना पड़ेगा कि इसका मान धनात्मक आएगा या ऋणात्मक आएगा। पहले तो देखते हैं, यहाँ 3 है n का मान, मतलब ये 3 चतुर्थांश चलेगा, ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। तो जो तीसरा जो चतुर्थांश होता है दोस्तों, उसमें केवल 10 का मान धनात्मक होता है, बाकी सारे मान क्या होते हैं, ऋणात्मक। इसमें तीसरे चतुर्थांश से इधर आ जाएगा, ये किसमें, चौथे चतुर्थांश में आ जाएगा दोस्तों। और जब ये इस चौथे चतुर्थांश में आएगा तो चौथे में केवल कोज का ही मान क्या होता है, धनात्मक होता है, कोज और इसके इनवर्स फंक्शन का, मतलब सेक का। तो कोज और सेक का ही मान इसमें धनात्मक होगा, बाकी के जो भी फलन होंगे सबका मान ऋणात्मक होगा। हमें यहाँ ये जो मान है वो यहाँ से डिपेंड करेगा दोस्तों। तो यहाँ साइन है फंक्शन हमें जो दिया गया है, लेकिन यहाँ इसमें जो चौथे चतुर्थांश में जब ये कोण आएगा, क्योंकि 3 साइकिल तो ये चल गया, 1 2 3, और उसके आगे प्लस 30 डिग्री है, तो ये चौथे चतुर्थांश में आना है। यहाँ केवल कॉस का ही मान धनात्मक होगा, बाकी साइन के फंक्शन का मान क्या होगा, ऋणात्मक। इसलिए ये जो मान है वो आएगा कितना, -√3/2। इसी तरीके से दोस्तों एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लीजिए tan 210 डिग्री दिया है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम, tan 210 को लिखो 90 में कन्वर्ट करके, तो इसको लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, 180 + 30 डिग्री लिखा जा सकता है। तो 180 को क्या लिखेंगे, π/2 की फॉर्म में, मतलब 90 के रूप में क्या लिखेंगे, 2 × 90, 90 के रूप में ही करने होते हैं ना टुकड़ा, तो इसलिए इसको लिखेंगे 2 × 90 कितना हो गया, 180। हमें 210 बनाना है, 180 + 30 कितना हो गया, 210। ठीक है दोस्तों, अब ये कौन से चतुर्थांश में गया, देख लो, 1 2, ये तो हो गया 2 × 90 और प्लस 30 और है, तो ये मतलब तीसरे चतुर्थांश में गया। यहाँ tan का मान धनात्मक है और हमें फंक्शन भी कौन सा दिया है, tan ही दे रखा है। तो इस चतुर्थांश में tan का मान धनात्मक होगा, इसलिए ये जो है हम इसको जब 90 डिग्री के मल्टीपल के रूप में लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा tan 30 डिग्री। यहाँ चिन्ह कौन सा आ जाएगा, वही धनात्मक आएगा दोस्तों। tan 30 डिग्री हम लिखते हैं कितना, 1/√3। तो इस तरीके से दोस्तों हम जो बड़े कोण हैं उनको छोटे कोणों के रूप में डिवाइड कर सकते हैं, उनके मल्टीपल के रूप में लिख सकते हैं। इस सारणी में ध्यान रखना, यहाँ फर्स्ट चतुर्थांश में तो सारे कोणों के मान धनात्मक होंगे, दूसरे में केवल साइन और कोसेक के क्या होंगे, धनात्मक, बाकी के सब ऋणात्मक होंगे। इसमें tan और cot के लिए, और ये जो चौथा चतुर्थांश है वो cos और sec के लिए है। इसके अलावा दोस्तों कुछ और त्रिकोणमितीय सूत्र हैं। तो ASTC रूल मेरे को लगता है आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं आए तो और भी आप रेफरेंस ले सकते हो अपनी जो 10th की क्लास की जो बुक है उससे भी। और दोस्तों और भी आगे जो फॉर्मूले हैं वो इस तरीके से हैं, जैसे कुछ मेन फंक्शन दिए हैं दोस्तों, साइन -θ -sin θ होता है, cos -θ cos θ होता है, प्लस में tan -θ -tan θ होता है। और यदि इनके इन्वर्स की भी बात करें तो इन्वर्स के लिए भी ऐसा ही चलता है दोस्तों। तो जैसे इन्वर्स के लिए भी ऐसे ही चलता है, cosec -θ -cosec θ, sec -θ हो तो क्या होता है, +sec θ, cot -θ -cot θ होता है। इनके अलावा दोस्तों ये भी कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे योग सूत्र के लिए sin a + v ये चलता है, sin a cos b cos a sin b। तो ये तो जो योग फल के रूप में जो दिए गए होते हैं त्रिकोणमितीय फलन, उनके लिए हैं। और ये जो व्यवकलन के सूत्र हैं ये भी इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों आगे के लिए, तो इनको भी वीडियो पॉज कर लीजिए और इसको लिख लीजिए, ये भी आपको आगे काम में आने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों गुणन सूत्र के लिए भी फॉर्मूले हैं। ये फॉर्मूले दोस्तों गुणन के लिए दिए गए हैं, sin 2a का दिया है, 2 sin a cos a, cos 2a है, इनको ऐसे 3 रूप में कन्वर्ट किया गया है। और tan 2a लिख सकते हैं 2 tan a 1 - tan स्क्वायर a। तो दोस्तों ये फॉर्मूले थे जो बेसिकली काम में आते हैं फिजिक्स जब हम पढ़ते हैं।
तो इनको ध्यान से याद कर लीजिएगा। आगे और भी हैं इसमें दोस्तों, आगे देखिए इस सारणी में काफ़ी सारे फॉर्मूले हैं और उन फॉर्मूलों के बाद हम बात करेंगे आगे वक्रों के बारे में। आगे बात करते हैं त्रिकोणमितीय फलनों के लिए वक्र की। तो ये मान लिया कोई भी फलन है y बराबर a sin x, इसका अधिकतम मान कितना है, a है। आगे पढ़ेंगे दोस्तों इनके बारे में, थोड़ा हल्का सा इसके लिए देख लेते हैं हम। ये कोई साइन वक्र है दोस्तों। तो साइन वक्र आपको अभी इतना ही ध्यान रखना है कि वह 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। और जो कॉज वक्र है वो ऐसे 1 से स्टार्ट होगा। क्यों होगा 1 से स्टार्ट? क्योंकि जो साइन 0 की जो वैल्यू लिखते हैं हम वो 0 होती है और कॉज 0 की जो वैल्यू लिखते हैं वो 1 होती है। इसलिए कॉज के लिए जब हम वक्र बनाएंगे तो कॉज के लिए वक्र यहाँ 1 से स्टार्ट होगा और साइन के लिए वक्र 0 से स्टार्ट होगा। यहाँ से यहाँ तक जो एंगल है वो π/2, फिर ये पाई हो जाएगा, ये 3π/2 और यहाँ 2π हो जाएगा। अगर ये फलन साइन में दिया है तो वक्र हमें ऐसा मिलेगा दोस्तों, ठीक है। ये x एक्सिस है, यहाँ x के मान आएंगे। अब दोस्तों कॉज के लिए अगर हम वक्र की बात करें तो कॉज के लिए किस तरीके का मिलेगा। जब हम दोस्तों कॉज के लिए वक्र बनाएंगे तो हम जानते हैं कि कॉज का 0 पे मान 1 होता है, इसलिए यहाँ इसका मान अधिकतम होगा। तो वक्र हमें ऐसे मिलेगा। कॉज के लिए अगर हम वक्र बनाएंगे, यहाँ जो मान होगा 0 से ये हो जाएगा दोस्तों π/2, यहाँ मान हो जाएगा दोस्तों पाई, ये हो जाएगा 3π/2 और यहाँ जो मान होगा वो 2π होगा। तो इस तरीके से ये x एक्सिस हो जाएगी। तो कॉज के लिए दोस्तों जो वक्र होगा वो यहीं ऐसे स्टार्ट होगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से त्रिकोणमिति का यूज किया जाता है दोस्तों फिजिक्स में। तो ये कुछ कंसेप्ट्स थे जो मैंने आपको बताए। आपको अगर पसंद आए हों तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आगे शेयर कर देना और आगे और भी वीडियो के लिए बने रहिए चैनल पर। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।